नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी उलझन को सुलझाने वाले हैं जिसमें हम सब कभी न कभी फंसते हैं। चोट लगने पर बर्फ लगाएं या गर्म सिकाई करें? यह सवाल छोटा सा है, लेकिन इसका सही जवाब आपकी रिकवरी में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आप चल रहे हैं और अचानक से पैर मुड़ गया, या सुबह उठे तो कमर में एक अजीब सी जकड़न महसूस हो रही है। हम फर्स्ट एड बॉक्स की तरफ तो भागते हैं, पर दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, आइस पैक या हीटिंग पैड। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। तो चलिए इस मिस्ट्री को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर की, यानी कि बर्फ की। आप समझ लीजिए, किसी भी नई चोट के लिए ये एक सुपर हीरो जैसा है। तो सवाल ये है कि बर्फ का इस्तेमाल आखिर करना कब है। बस दो शब्द याद रखिए, नया दर्द और सूजन। अगर चोट अभी अभी लगी है, बिल्कुल ताज़ा है और वहां सूजन आ रही है, तो बिना सोचे समझे बर्फ ही आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अच्छा, पर ये काम कैसे करती है? सोचने वाली बात है ना? जब आप बर्फ लगाते हैं तो ये उस जगह की खून की नलियों को सिकोड़ देती है। एक तरह से वहां ट्रैफिक जाम कर देती है। अब जब खून का बहाव धीमा होगा तो सूजन भी कम होगी। साथ ही ये उस एरिया की नसों को थोड़ा सुन्न सा कर देती है, जिससे दर्द का सिग्नल आपके दिमाग तक उतनी तेजी से पहुंच नहीं पाता। चलिए इसको कुछ असल जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए फुटबॉल खेलते हुए टखना मुड़ गया। जवाब है बर्फ। जिम में कुछ ज्यादा ही भारी वजन उठा लिया और पीठ में अचानक तेज दर्द शुरू हो गया। बर्फ। दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला और अब घुटनों में सूजन है। आपको पता है क्या करना है? बिल्कुल सही, बर्फ। लेकिन एक मिनट, सुपर हीरो का इस्तेमाल भी ढंग से करना जरूरी है, वरना फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। नियम नंबर 1, बर्फ को कभी भी सीधे अपनी त्वचा पर मत रखिए। हमेशा किसी तौलिए या कपड़े में लपेट कर इस्तेमाल करें। और हाँ, 10 से 15 मिनट का नियम याद रखें, बस इतना काफी है। इसे आप दिन में 2-3 बार दोहरा सकते हैं। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। अब बारी है गरम सिकाई की। अगर बर्फ एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, तो गरम सिकाई एक पुराने आराम देने वाले दोस्त जैसी है, जो आपके पुराने दर्द में काम आती है। तो यहाँ भी दो जादुई शब्द हैं, पुराना दर्द और जकड़न। अगर कोई दर्द आपका पुराना साथी बन चुका है, या आपकी मांसपेशियां इतनी अकड़ी हुई हैं कि सुबह हिलने का मन नहीं करता, तो गरम सिकाई आपके लिए ही बनी है। गरम सिकाई ना बर्फ से बिल्कुल उल्टा काम करती है। जहां बर्फ ट्रैफिक जैम लगाती है, वहीं गर्मी ट्रैफिक खोलने का काम करती है। ये खून के बहाव को बढ़ाती है। ज्यादा खून के बहाव का मतलब है मांसपेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलना, जिससे उन्हें आराम मिलता है और वो रिलैक्स हो जाती हैं। सच में ये आपकी थकी हुई मांसपेशियों के लिए एक मिनी स्पा सेशन जैसा है। जरा उस पुराने कमर दर्द के बारे में सोचिए, जो सालों से परेशान कर रहा है, या फिर घंटों कंप्यूटर पर काम करने के बाद गर्दन में जो अकड़न आ जाती है। ऐसे सभी मामलों में गरम सिकाई एकदम जादू की तरह काम करती है। वो जकड़ी हुई मांसपेशियों को आराम से पिघला देती है। लेकिन यहाँ भी थोड़ी सावधानी जरूरी है। हमें आराम चाहिए, जलना नहीं। तो हमेशा ध्यान रखें कि हीटिंग पैड या पानी बहुत ज्यादा गर्म न हो, बस गुनगुना हो। 15 से 20 मिनट का समय बिल्कुल सही है, और दिन में 1 या 2 बार आराम पाने के लिए ये काफी है। ठीक है, तो अब हम बर्फ और गर्मी दोनों के फायदे समझ चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इनका इस्तेमाल शुरू करें, कुछ बेहद ज़रूरी सुरक्षा नियम है जिन्हें जान लेना बहुत ज़रूरी है। इन्हें कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम, अगर चोट नई है और उस पर सूजन है, तो उस पर कभी भी गरम सिकाई नहीं करनी है। ये आग में घी डालने जैसा होगा। दूसरा नियम, अगर त्वचा किसी वजह से सुन्न है, तो उस पर न बर्फ लगाएं, न गर्मी। और तीसरा और सबसे अहम नियम, अगर आपको डायबिटीज़ या नसों से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। मुझे पता है ये काफ़ी सारी जानकारी हो गई है, पर चिंता मत कीजिए। आपके लिए मैंने इस सब को एक गोल्डन रूल में बदल दिया है, एक ऐसा नियम जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो पेश है आखिरी और सबसे आसान नियम। नया दर्द बर्फ, पुराना दर्द गरम सिकाई। बस इतना ही है। अगर आप सब कुछ भूल जाएं तो बस इतना याद रखिएगा, ये आपकी 99% परेशानियों का हल है। चोट नहीं है,
ठंडा करो। दर्द पुराना है, गर्म करो। कितना आसान है। तो अगली बार जब दर्द हो तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पता होगा कि क्या करना है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखें, अगर दर्द ज्यादा हो या ठीक ना हो रहा हो तो डॉक्टर से मिलना ही सबसे बेहतर विकल्प है। अधिक जानकारी के लिए कृपया सूरत से आपके द पेन किलर एमडी डॉक्टर शाहनवाज एफ शाह से संपर्क करें। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।